बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन, वो भी न्यू स्टाइल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले चेपी बुकरम ले लेनी है। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पे हमने चेपी बुकरम ली है और जिसे हमने फोल्ड करके रखा है, और उसके बाद जो इसकी हमने नेक की जो हमने नेक कटिंग करना है, उसकी हमने जो चौड़ाई रखी है वो तकरीबन 3.5 इंच रखी। आप अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई कर सकते हैं, और लंबाई में हमने इसे तकरीबन 6 इंच रखा है। और फिर लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में इस तरह से, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में ज्वाइन करने के बाद जो हमने यहाँ पे नेक की शेप रखनी है वो गोल शेप रखनी है। तो इस तरह से हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में मिला लेना है, और इसके कॉर्नर से हमने इसे गोल शेप में देना है। तो इस तरह से हम इसकी गोल शेप बना लेंगे, और फिर उसके बाद डबल मार्किंग करेंगे। तो तकरीबन 1.25 इंच का गैप छोड़ के हमने डबल मार्किंग कर लेनी है कटिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक की जो शेप है वो बन चुकी है। उसके बाद हमने मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले हम सबसे पहले सेंटर से इसे कट करेंगे, और फिर उसके बाद हम दूसरी साइड की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो नेक कटिंग करना है वो हमने डबल नेक कटिंग करना है। ये हमारा जो नेक हम कटिंग कर रहे हैं ये एक्चुअल नेक है जो हमारे शर्ट के साथ अटैच होगा। उसके बाद जो हमने डबल नेक दूसरा एक और नेक कटिंग करना है वो हम एस शेप में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ऊपर का गोल नेक है वो कटिंग हो चुका है। फिर इसके साथ दूसरा नेक जो हमने अटैच करना है वो एस शेप में हमने रखा है। तो इस तरह से हमने जो इस नेक की जो लंबाई रखी है वो तकरीबन हमने 11 इंच रखी है, और जो हमने इस नेक की चौड़ाई रखी है 6.5 इंच रखी है। और यहाँ पे इस नेक की जो लंबाई चौड़ाई है वो अपने हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। जितना का आपका ऊपर वाला नेक होगा उसी हिसाब से आप नीचे वाला नेक जो है वो कटिंग करेंगे। तो दोनों नेक की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और नेक को हम इस शेप में रखेंगे। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जिसके ऊपर दोनों नेक को हम पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने इस्त्री की मदद से अच्छे तरीके से पेस्टिंग कर लेनी है, और फिर हमने साइड से तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसे हमने कट कर लेना है। और यहाँ पे इस नेक की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम इसके अंदर से भी तकरीबन थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के और एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से भी कट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो गोल नेक है इसकी साइड की भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। फिर इसके बाद जो हमारा जो गोल नेक है इसे हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे, लेकिन शर्ट के साथ अटैच करने से पहले जो हमने साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसे हम इस तरह से फोल्ड करके और तकरीबन 1 पाँव का गैप देके हम सिलाई लगा लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसे शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो जो हमारा गोल नेक है उसकी जो सिलाई है साइड की वो लग चुकी है, और उसके बाद हमने नीचे की तरफ शर्ट रखी है और शर्ट की फ्रंट साइड रखी है, उसके ऊपर हमने गोल नेक रखा है। पहले हम इसके सेंटर की सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। जब साइड की सिलाई लगाएंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है जो सिलाई है वो चेपी बुकरम के ऊपर ना आए। उसके बाद जो इसके अंदर का फैब्रिक है तकरीबन थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के हम सारा कट कर लेंगे, और इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने से ये होता है कि जो आपका नेक होता है उसे हमें पलटने में, मतलब कि सीधा करने में आसानी होती है। और सीधा करने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। और फिर उसके बाद कंट्रास्ट में एक शटल लेस हमने ली है जो इसके अंदर इस तरह से इसके नीचे रख के और इसके साथ साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपने इसके साथ साथ बिल्कुल रख के और उसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जो लेस है वो लग चुकी है, और उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। और उसके बाद दूसरा नेक हमने लेना है, और इसके अंदर का फैब्रिक हमने फोल्ड करके और इसके नीचे भी इस तरह से लेस को रख के इसके साथ अटैच किया है। और जो इसकी दूसरी साइड है, दूसरी साइड पे भी हमने फैब्रिक को प्रेस की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड किया है। आप चाहें तो जो फैब्रिक गम मिलती है उसके ज़रिए भी आप लेस को लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फैब्रिक गम नहीं थी, इसलिए हमने फैब्रिक को प्रेस की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड किया है और फिर इसके नीचे लेस रख के और इसके साथ अटैच। और इस नेक के साथ हमने 2 डिफरेंट कलर में लेसेस अटैच की हैं। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की लेस अटैच की है, और बाई की तरफ हमने पर्पल कलर में अटैच की है। और जो हमने शर्ट के साथ नेक बनाया है उसके साथ भी हमने पर्पल कलर की लेस अटैच की है। तो इस तरह से हमने 2 कलर्स में लेसेस अटैच की हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और इससे नेक में और ज़्यादा निखार आता है, और जो आपकी शर्ट या कमीज़ होती है वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इस तरह से आप लेसेस का यूज़ करके या कोई डिज़ाइन बनाते
हैं या कोई नेक बनाते हैं तो उससे जो नेक की खूबसूरती होती है या आपके कपड़ों की खूबसूरती होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने इस नेक को इस तरह से इसके जो साइड्स हैं उनको इसके अंदर रखा है। इसके अंदर रख के पहले आपने एडजस्ट कर लेना है कि जहाँ पे ये फिट आ रहा है वहीं पे रख के आपने पिन की मदद से इसे फिक्स कर लेना है। देन उसके बाद आपने इसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और फुल नेक की आपने सिलाई लगानी है इस तरह से। आप इस नेक को लाज़मी ट्राई करिएगा क्योंकि ये बनाने में बेहद आसान है और ये पहनने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये फट से तैयार होने वाला नेक है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है। तो आप इसे लाज़मी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर करिएगा। तो यहाँ पे जो नेक की सिलाई है वो आप देख सकते हैं हमने इसके किनारे किनारे पे लगा ली है और यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट कलर में लेसेस यूज़ की हैं। आप चाहें तो एक सेम कलर में भी रख सकते हैं और यहाँ पे हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। नेक हमारा कंप्लीट हो चुका है शर्ट का और उसके बाद यहाँ पे हमने बटन लेने हैं और बटन भी हम कंट्रास्ट कलर में ही लेंगे जो इसके सेंटर में इस तरह से लगाएंगे। आप चाहें तो सिंपल भी रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसके सेंटर में बटन अटैच करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। सिंपल भी रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं वो। सो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी ट्रेंडी नेक की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज़।